गुड मॉर्निंग क्लास। ये आपकी 7th क्लास की बुक है, हिंदी सेकंड की। तो इसमें हम लोगों का 4th लेसन स्टार्ट होगा। तो आप लोगों का 4th लेसन है शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। आइए देखिए पढ़ते हैं। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, 4 टॉपिक हैं आप लोगों के। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। शब्द 2 प्रकार के हैं, मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द अपने आप से पूर्ण होते हैं तथा उन्हें बनाने की किसी शब्दांश के जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कछुआ, कबूतर, सड़क आदि। व्युत्पन्न शब्द मूल शब्दों के कुछ शब्दांश जोड़कर बनाए, जैसे कबूतरी, नमकीन, ईमानदारी आदि। ये शब्दांश मूल शब्दों में आरंभ से लगते हैं या अंत में। जब कोई शब्दांश किसी मूल शब्द में जोड़ा जाता है तो वह उसके अर्थ में थोड़ा परिवर्तन कर देता है। अब देखिए उपसर्ग हमारा आता है, ये तो हमने जो पढ़ चुका है वो बताया है इसने। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगाकर उसके अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो आप लोगों को ये अच्छे समझना है, किसी भी शब्द में कोई शब्द आगे जोड़ के जब उस पूरे अर्थ का मतलब परिवर्तन, उसका अर्थ चेंज कर देता है तो इसे हम लोग उपसर्ग। देखो जैसे ये मान दिया जाता है हमें, इसके आगे हमें अप लगाना है तो अपमान। तो हमारा देखो नया शब्द क्या बन गया? अपमान। उसका अर्थ क्या हुआ? बेइज्जती। मान का तो मतलब मान है, अपमान हो गया तो हमारी बेइज्जती। अब देखो आगे जैसे हमें मान दिया हुआ है तो हमें अनु लगाना है आगे, तो अनुमान, तो अंदाज। तो आगे जोड़ के जो एक नया शब्द बनता है, अब इसमें ये सारे आगे जोड़े गए हैं, ठीक है, ये सारे आगे जोड़ के तो आपका ये उपसर्ग बना है। उपसर्ग का वर्गीकरण हिंदी में प्रयोग होने वाले उपसर्ग के 4 में बांटा गया है। संस्कृत के उपसर्ग, उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले अवयव, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपयोग उपसर्ग। देखिए संस्कृत के उपसर्ग हिंदी में प्रयोग होने वाले संस्कृत प्रमुख निम्नलिखित हैं, तो निम्नलिखित है, ये आप अपने आप पढ़ सकते हैं। ये सारे ही आपके उपसर्ग हैं, तो आप लोगों को ये खुद ही पढ़ने होंगे। ये हिंदी के उपसर्ग हैं, ये आपके उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले अवयव हैं, फिर ये आपके अरबी फारसी के उपसर्ग। इसके बाद उपसर्ग आप लोगों को समझ में आ गया ना, जिस नए शब्द में आगे कुछ नया शब्द जोड़ के एक नया शब्द बनाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। फिर आता है हमारा प्रत्यय। अब देखो प्रत्यय क्या होता है? जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगाकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग में हम लोग आगे जोड़ते हैं और प्रत्यय में हम लोग अंत में जोड़ते हैं। अंत में कोई नया शब्द जोड़कर जब उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। यह चिकनाहट, हमने क्या जोड़ा इसमें? आहट, तो चिकनाहट। गरीब, ई जोड़ा, गरीबी। उत्तर आई, उत्तराई। बच्चापन, बचपन। ये हमारे इस तरह से प्रत्यय बनते हैं लास्ट में जोड़ के, ये हमारे प्रत्यय हैं, ठीक है। प्रत्ययों के भेद, प्रत्ययों के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो प्रत्यय धातु के अंत में लगाकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, जैसे चालक, चालक। झगड़ालू, झगड़ालू। सुनवाई, सुनवाई। तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा विशेषण आदि के अंत में लगाकर नए शब्द उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जैसे किशोर, ई किशोरी। दिन इक, दैनिक। गुणवान, गुणवान। प्रत्ययों का वर्गीकरण हिंदी के प्रत्यय में निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय, अरबी फारसी के प्रत्यय। तो देखिए संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के अधिकतर प्रत्यय भी संस्कृत से ही आए हैं, उन्हें कुछ प्रत्यय आगे दिए गए हैं। तो ये आपके प्रत्यय हैं, देखो ये सब जोड़े गए हैं पीछे, आना, घटना, रचना, सूचना। तो ये सब प्रत्यय हैं आपके, ये सब इसमें लास्ट में जुड़े हुए हैं। ये आपके हिंदी के प्रत्यय हो गए और ये आपके अरबी फारसी के प्रत्यय हो गए। तो आप ये सब पढ़ लेना, आपके पास सभी के पास बुक है, अच्छे से ही पढ़ के समझ लेना। तो आगे हमारा आता है संधि। तो संधि हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना ही।